जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं मालिक के हुक्म से, वो चीज आपको शेयर करके दे रहा हूं, वो चीज आपके आगे बता रहा हूं उस मालिक के हुक्म से। आपकी ये दिक्कत 10 साल पुरानी भी अगर है, 10 साल पुरानी, और आप बहुत मेडिसिन, दुनिया भर का मेडिसिन कराकर थक कर बैठ गए, मुंडे में दर्द है, कमर में दर्द है, यानी कि आपके पूरे अंग अंग में दर्द है, और दर्द इतना है अगर रात को पड़ गए और आधी पिछली रात के बाद अगर आप पड़ गए और आधी पिछली रात में अगर आपकी आंख खुल रही है तो मुंह से आ निकलती है, यानी कि पूरा बदन इस तरह दुखता है, या आपके जोड़ों जोड़ों में दर्द है, गठिया बाई का दर्द है, मार का दर्द है, या आप सारा दिन काम करते हैं, काम धंधा करते हैं, अपना घर का बाहर का मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, उसमें अगर काम कर लिया तो क्या हुआ, सारा बदन टूट रहा, तो उसमें फिर पेन किलर गोली खानी पड़ती है। ठीक है जी। जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं मालिक के हुक्म से, अगर आपने एक महीना अगर आपने इस चीज को इस्तेमाल कर लिया, मालिक के हुक्म से आपके जोड़ जोड़ के दर्द को बाहर निकाल देगी। और ऐसे निकाल देगी जैसे दूध में से मक्खी उठा के बाहर फेंक दियो, दर्द को ऐसे निकाल देगी। पर आपको निभा के कम से कम 1 महीना खा लेना है, आपकी दिक्कत हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। और जैसे मैं बताऊंगा तरीका ऐसे ही बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए आपको लेना क्या है। सबसे पहले नंबर पे आपको लेना है 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम मेथी भैया, 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम खसखस, और 100 इसमें 10 ग्राम लेनी है आपको दालचीनी, 10 ग्राम दालचीनी। सबसे फिर जो आपको मैंने पहले नंबर पे आपको मेथी बताई है ना, इसका तरीका बताऊंगा मैं। मेथी को पहले ग्राइंडर में डाल के इसे थोड़ा पहले पीस लीजिए, और पीसने के बाद फिर आपको पूरा मेथी कितनी लेनी है, 200 ग्राम। 200 ग्राम मेथी लेने के बाद इसको ग्राइंडर में डालने के बाद इसका पहले आप पाउडर कर लो। पाउडर तो आपको सारे सामान का बनाना है, ठीक है जी, पर मेथी को अलग पीसना है। इसका तरीका कुछ अलग है बनाने का। मेथी को पीसने के बाद फिर 100 ग्राम 150 ग्राम गाय का घी ले लो या भैंस का ले लो, ओरिजिनल, डब्बे वाला घी नहीं चलेगा। फिर आप ये कहोगे कि भाई आराम नहीं लग रहा तो थोड़ा बहुत लग रहा। अगर किसी के घर में आसपास में गाय है, भैंस है, तो वहां से 100-150 ग्राम घी ले लीजिए। मेथी का पाउडर बनाने के बाद जो आपने मेथी 200 ग्राम है उसका पाउडर बनाया, घी कढ़ाई में डालने के बाद, देसी घी कढ़ाई में डाल के उस मेथी का पाउडर बना के उसके अंदर डाल दीजिए, और धीमी धीमी आंच पे, जैसे हमारी माँ बहन हलवा बनाती है, और हलवा बनाने से पहले क्या करती है, सूजी है, कोई भी चीज है, उसे तल लेती है अच्छे से, तो आपको मेथी घी में डाल के अच्छे से भून लेनी है। जब उसमें से सुगंध आने लगे, भाई खुशबू आने लगे, उस मेथी को नीचे उतार लो। फिर आपको जो रहेगी सौंठ, 100 ग्राम सौंठ है, 100 ग्राम अजवाइन है, और 100 ग्राम खसखस है, 10 ग्राम दालचीनी है। फिर इन 4 सामान को हल्का कढ़ाई में डाल के इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, मतलब गर्म कर लीजिए, घी में नहीं भूनना है। इनको अलग से भूनने के बाद फिर जो आपने मेथी घी में भून कर रखी है, अगर आपको शुगर है, मैं अगर वीडियो डालूंगा बना के, फिर आप कहेंगे भैया इसमें आपने मीठा बता दिया, और किसी को शुगर है तो वो तो खा नहीं पाएगा अगर इसमें मीठा मिलाएंगे। चलो छोड़ो, एक काम करो, ये सारा सामान मेथी को घी में तलने के बाद, और ये जो बाकी सामान है पहले मेथी घी में तल लो, और फिर ये जो 3 सामान अजवाइन है और भाई खसखस है, दालचीनी है, ये भी उसी के अंदर डाल के एक बार फिर दोबारा कढ़ाई में डाल दो सारा सामान। पहले मेथी को भूनना है, मैं फिर कह रहा हूं, खालिस मेथी को लाल करना है भून के, और मेथी भूनने के बाद ये जो 3 सामान है इन्हें भी उसी में डाल दो। फिर बाद में हल्का हल्का चलाओ, चमचा हल्का हल्का हल्की आंच पे से भूनो। जब ये हल्की आंच पे भून के इसमें से खुशबू आने लगेगी, इसे नीचे उतार लो। भाई इसे शुगर वाला भी खा सकता है, और जिसको शुगर नहीं है वो भी खा सकता है। एक काम कर सकते हैं, वैसे अगर किसी को शुगर है तो इसमें आप मीठा मत मिलाओ, मीठा ना मिलाओ,
तो ऐसे में क्या करना है, इसकी 1.5-2 चम्मच गर्म पानी ले लो, 1 गिलास पानी मुंह में डालो, गर्म पानी से इसको खा लो। अगर दूध मिल जाए 1-1.5 चम्मच ले लो। अगर बड़ा आदमी है ना भाई, 30, 35, 40, 50 साल की उम्र है, तो 1.5 चम्मच पूरी गर्म दूध में डाल के चम्मच से घुमा के 5 मिनट के लिए रख दो, फिर उसे दूध को आराम से पी जाइए। और अगर किसी को शुगर है तो इसे ऐसे इस्तेमाल कर लो। अगर किसी को शुगर नहीं है तो फिर इसके अंदर कम से कम 150 ग्राम शक्कर लेनी है, गुड़ वाली शक्कर। गुड़ वाली शक्कर लेके इसे सारे में मिक्स कर दो, फिर 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इसकी दूध से लेना शुरू कर दो। अगर जिसको शुगर नहीं है फिर शक्कर मिला लीजिए इसके अंदर, इसका जायका भी अच्छा बन जाएगा। आपके भैया जोड़ जोड़ का दर्द रहेगा नहीं, उस मालिक के हुक्म से आपके पूरे बॉडी में जितना भी दर्द है सारे दर्द को बाहर निकाल देगी। दर्द नहीं छोड़ने की शरीर के अंदर, ठीक है जी। इसमें जो सौंठ है और भैया अजवाइन है, खसखस है, दालचीनी है, मेथी भूनने के बाद इसे भी उसी में डाल के हल्का सा फिर आंच लगा देना, भून देना। फिर तो आपको किसी कांच के बर्तन में धर लो, 1.5 चम्मच सुबह 1.5 चम्मच शाम, ठीक है जी। गर्म पानी में डाल लो या दूध में ले लो भाई, ऐसे ले लो। अगर किसी को शुगर है तो इसमें मीठा मत मिलाओ, शुगर वाला है तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लो। अगर किसी को शुगर नहीं है तो 100-150 ग्राम इसमें शक्कर मिला लो अच्छे से, और 2 चम्मच फिर सुबह शाम इसकी इस्तेमाल करनी शुरू कर दो। भैया गठिया का दर्द है, मोच का दर्द है, ये हमारे जो जोड़ है ना, जोड़ है, इन जोड़ों में दर्द रहता है, पूरे बॉडी में आवाज की, घुटनों में दर्द, यानी कि दर्द का नाम बस ये समझ लो, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है। दर्द मार का है, चोट का है, पीठ का है, गठिया बाई का है, हरकुनीसा का है, नसे ब्लॉक का है, ठीक है जी। ये पूरे शरीर के लिए गिजा है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इस वीडियो को आप अपने भाई की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के भेजेंगे ताकि सबका ही भला हो जाए, ठीक है जी। मैं आपसे एक बात और बता दूं, वैसे यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी दुनिया भर के लोग हैं भाई, कोई कुछ बता रहा, कोई हकीम, कोई डॉक्टर को मैं बुरा नहीं कहता। डॉक्टर देखो पहले तो भगवान होता है, फिर बाद में भगवान के बाद डॉक्टर होता है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर हमारे शहर के, इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनकी जेब में एक चवन्नी भी नहीं है, जिनकी जेब में एक चवन्नी भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े हैं, आप वहां भर्ती हो गए तो आपका एक पैसा नहीं लगेगा, और उस मालिक के हुक्म से आप वहां फ्री ठीक होके आओगे। भाई किसी को छोटी मोटी बीमारी है तो आप अपना ट्रीटमेंट बाहर भी करा सकते हो, लोकल के डॉक्टर से करा सकते हो। नहीं तो अगर किसी को ज्यादा बड़ी दिक्कत बन गई है, भाई कोई बीमारी ऐसी बन गई है और उसमें पैसा लगाने का हमारा इतना मिजान नहीं है कि हम उसमें प्राइवेट में दिखा के उस पर इतना पैसा लगा दें, तो भाई सरकार की तरफ से सुविधा है। हमारी दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर, भाई बड़े बड़े शहरों में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, फ्री योजना है, फ्री योजना है, इलाज करा लो, क्यों शर्मा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से इतने बड़े बड़े लोग जाते देखे सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलों में, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलों में मैंने उन लोगों को जाते देखे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वे लोग भी मैंने वहां सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हुए देखे हैं। भाई वहां सर्जन अच्छे अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वहां शर्माइए मत। अगर कोई गरीब आदमी है, किसी का मिजान नहीं है, ज्यादा खर्चा आ रहा है बीमारी में, बीमारी कोई ऐसी बन गई है और उसमें ट्रीटमेंट में इतना मोटा खर्चा आ रहा है तो आप लगा नहीं सकते, तो आप इसमें जरा सा भी ना हिचके, तुरंत सरकारी हॉस्पिटल जाए, और सरकारी हॉस्पिटल जाने के बाद अपना ट्रीटमेंट कराए, वहां कोई पैसा नहीं लगता, सब सरकार की तरफ से सुविधा फ्री होती है, ठीक है जी। और भाई मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी का भला हो और सबके दिमाग में अच्छी बात आए, ठीक है जी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर सगीर, 81 साल की उम्र मेरे पिताजी की भी हुई है, अपुन की उम्र भी 45 साल की आ चुकी है, ठीक है जी। भगवान मालिक वो खुदा आपको खुश रखे। राम राम, आदाब, नमस्ते।